टू वाले बैठे। तो गौरीकुंड हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। हर हर महादेव। ये देखो सामने का सुंदर नज़ारा। खाने के बाद अब थोड़ी एनर्जी रहेगी तो सही से ट्रैक कर पाएंगे। अभी ये सही है। गौरीकुंड में भी क्लॉक रूम आपको मिलने वाला है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मिल जाएगा। कपूर आप अपने साथ रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब आप यहाँ से ले लो। फिर उसके बाद रास्ते में आपको इतना सब कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी तक रजिस्ट्रेशन जो हमने करवाया उसका तो कुछ पूछा नहीं है अभी तक। गौरीकुंड को देखते हैं, शायद मंदिर के पास पूछे। तो ये रहा गौरीकुंड, गर्म पानी का तो जो कुंड है इसमें लोग नहाते हुए। टाइम कम है इसलिए मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। हम अपनी आगे यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। ये पालकी जा रही है। यहाँ से शुरू होते हैं खच्चर। अगर आपको खच्चर लेना है तो गौरीकुंड से कम 800 मीटर की दूरी पर ही आपको खच्चर मिल जाएंगे। यहाँ से आप बुकिंग वगैरह करवाइए। पॉइंट आ गया और इधर से बुकिंग करा सकते हो। चलो द्वार तक हम पहुंच गए। अब यात्रा मेन यहाँ से स्टार्ट होगी। अब ठीक है थोड़ा। रास्ता रहेगा वो इस तरह का रहेगा। हाँ बहुत थोड़ी तो है, अभी बहुत लंबा ट्रैक है। धीरे धीरे भी चलते हैं, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। यहाँ से जंगल चट्टी है 3 किलोमीटर। चलिए ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ कितना सुंदर है। यहाँ पर चलने के लिए इस तरह का रास्ता बना हुआ है।
कितने बुजुर्ग हैं। चला पिट्ठू वालों का तो मैं देख के बहुत वो लग रहा है, बहुत ज्यादा। साइड 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 साइड। सबसे ज्यादा मेहनत तो बेचारे पिट्ठू वाले ही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बैठ के थक गए हैं और जैकेट भी उतार दी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। सिर्फ 9 बजे है अभी तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी है आगे जाके। यहाँ पे थोड़ा स्टॉल्स वगैरह है, पानी वगैरह पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, मैगी वगैरह है। आगे की यात्रा पे करते हैं चलो। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है और वो सामने देखिए बर्फ़ के पहाड़ दिखना शुरू हो गया। हम मेनली ना स्नैक ही है, खीरा वगैरह हो गया, फ्रूट्स वगैरह है। सोनप्या में मेरे को एक फैमिली मिली थी, वो भी दिल्ली से ही आए हुए थे। तो बड़ी अच्छी आंटी थी, उन्होंने ना क्या किया, वो खच्चर से जा रही थी तो उन्होंने मेरा बैग भी कहा कि कोई बात नहीं वो ले जाएंगी। फिर भी मैंने घोड़े वाले को 300 रुपये दे दी क्योंकि घोड़ा तो मेहनत कर ही रहा है। तो वो ऊपर लॉकर में सबमिट करवा देंगे मेरे बैग को, तो थोड़ा सा अब मेरे को ईजी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है नींबू पानी 30 रुपये का, एकदम फ्रेश है, बिना सोडे वाला, नॉर्मल। रास्ते में आपको नींबू पानी पीते जाना चाहिए ताकि बॉडी में थोड़ी एनर्जी भी रहे, डिहाइड्रेशन भी ना हो आपको। अब थोड़ा इजी रह गया। सिर्फ मैं जो मेरा सामान था वो सब मैंने इसमें रख लिया, बाकी वाला आगे भेज दिया, इजी हो जाएगा चलना। नींबू पानी चाय बिस्किट मैगी हम आ रहे थे ना, हमें ऊपर बुलाए, मैं बोला तुम जाओ हम आते, दादा और आपका दोनों। हर महादेव महादेव। हेलो गाइस, झरना देखने को मिला अभी, अब आगे बहुत मिलेंगे इस तरह की। हाँ, अगर धूप कम रहती है तो पसीने कम आते हैं और चलने में भी इजी रहता है। रुद्राक्ष फल यहाँ पे भीमबारी रह गया 2 और केदारनाथ रह गया 12 किलोमीटर। बैग दे दिया ना, उससे यह है कि अब ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही चलने में, और मौसम भी कभी बीच में ठीक हो जाता है और कभी कभी एकदम से बादल आ जाता है। भीमबारी भी 2 किलोमीटर है। ये देखो कितना खूबसूरत झरना है, पूरा टॉप से ऊपर से निकल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ऊपर पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत सुंदर है। चलो भाई 8 किलोमीटर तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इधर से चलिए। अच्छा अच्छा। के दौरान पानी पीते रहे, धीमी गति से विश्राम करते हुए चले। हर हर महादेव, शिवाय नमस्तुभ्यं, मम मम बोले। नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं। मौसम अभी जो इस वक्त है थोड़ा ठंडा हो गया है, तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बीच में पानी वगैरह पीते चले तो डिहाइड्रेशन वगैरह के
नहीं होगा आपको और एनर्जी भी रहेगी बॉडी के अंदर। ये देखो मेरे पीछे बहुत सुंदर सा और ऊपर से झरना बह रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। सामने कभी दिखाती हूँ आपको। झरना बह रहा है। यहाँ से मैंने ये बॉटल भरी है, एकदम ठंडा पानी है और बहुत अच्छा एकदम ताज़ा पानी है। पत्थरों के बीच में से आ रहा है, पता नहीं लग पा रहा पत्थर के बीच में से आ रहा है। थोड़ा सा रुक के ट्रैक करेंगे तो इतनी थकान नहीं होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। बहुत कुछ बताने वाली चीज़ है यहाँ पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो किन किन बातों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे आपको ना बीच में रेन शेल्टर भी मिल जाएंगे, बरसाती विश्राम शेड 50 मीटर के आगे है। जैसे कि अगर बहुत तेज बारिश हो रही है तो आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। फाइनली पहुँचने वाले हैं हम रामबाड़ा, और अभी मैं आगे ना आपको एक ऊपर दिखाऊंगी जहाँ पर त्रासदी हुई थी कि उसके वजह से वहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पे, वो आगे चल के दिखाती हूँ। वहाँ पे देखो ये जिस तरह ये बना हुआ है, ये तो कितने फ्लो में पानी आया होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। ये पूरा बहा के ले गया था, पूरा मतलब पूरा चीज़ यहाँ पे पानी पानी हो गया था। मौसम अब धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो रहा है, 1-2 बूंदें पड़ रही हैं। चलिए चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये देखो लैंडस्लाइड भी हुई है, पेड़ वगैरह गिर रखे हैं, तो बारिश वगैरह की वजह से हो सकता है खिसक गए हो। चलिए पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ से खच्चरों का रास्ता उधर की तरफ और हमारा रास्ता सीधे हो जाए। स्वागत है भीमबली। 1 किलोमीटर है अभी रामबाड़ा, छोटा लीनचोली फिर छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप, फिर केदारनाथ। मैं पहुंच चुकी हूँ रामबाड़ा और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि खच्चरों का रास्ता यहाँ से चेंज हो जाएगा और हमारा ट्रैक अलग चला जाएगा। ये यहाँ से पूरा वहाँ तक, ये देखो ये वहाँ से पूरा सारा खच्चरों का रास्ता है। आप लोग भी जा सकते हैं। ये वाला शॉर्टकट रहेगा और ये वाला थोड़ा लॉन्ग रूट में रहता है। रामबाड़ा से थोड़ा आगे निकल के बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की। तो ये मैंने वैष्णो देवी में ख़रीदा था, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ये मंदाकिनी रही, दर्शन कीजिए। इतनी तेज़ बहाव से आ रही है, बहुत तेज़ बहाव है इसका। 2013 में 100 टाइम ज़्यादा होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, भारी नुकसान हुआ होगा। ये आप देख रहे हो इस तरह, ये पूरा उसी के इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है, पूरा पानी के वेव से हुआ था सारा। तो अब ये रास्ता यहाँ से बंद करके अब इधर से बना दिया है, तो इधर से हमें जाना है। बीच में मौसम जो है कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने रेनकोट डाल ही लिया और ठंड भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। पहले आप इसकी आवाज़ सुनो, कितना तेज वेग है इसका। जो आप देखो ना आसपास के पत्थर है, इस सब पानी जो सुनामी आई थी उसके साथ आकर सबसे यहीं पर ही है, इसके साथ आए ना सबसे यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो गई थी, जिस वजह से थोड़े से कीचड़ ज़्यादा हो गया है, तो आराम से चलेंगे ताकि पैर ना फिसले।
पिट्ठू में इस तरह उनको पन्नी ढक दी जाती है ऊपर, अगर जब बारिश होती है तो, और फिर उनको लेके जाया जाता है। तो अभी मैं हूँ उसी जगह पे, ये देखो यहाँ पे पीछे से 2013 में जो बाढ़ आई थी, पत्थर सारे आप पीछे जो देख रहे हो ना, ये सारे उसी के साथ, पानी के साथ यहाँ पे आए थे। चलो अभी इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। ये जो नदी बह रही है ये है मंदाकिनी, जो केदारनाथ से आ रही है सीधा। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ये वाला लॉन्ग रूट से जाता है, मैं इस वाले रास्ते से जाऊँगी ताकि जल्दी पहुँचूँगी फटाफट। चलो देखते हैं, थोड़ा एडवेंचर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आगे मैं बना लूँगी। ये ग्लेशियर है और ऊपर से पानी आ रहा है पिघल के। जम चुका है अच्छे से, और देखो ऊपर से पानी आ रहा है वहाँ ऊपर का जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब है, बहुत ख़राब हो चुका है। देखो बादल पूरे नीचे आ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। करीब यहाँ जल्दी पहुँचेंगे, दर्शन कराएंगे आपको केदार बाबा की। तो एक बार जोर की जय केदार बाबा। भाई पहाड़ों वाली मैगी, मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया है, यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, इसलिए मैंने अभी रुक के मैगी ली है गर्मा गर्म। बादल बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, बहुत तेज आ गया, ढक दिया पूरा, ये पूरा बादल ही बादल है। अभी मैं ऐसी जगह पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर मेरे आसपास जितने भी पहाड़ हैं पीछे देख सकते हो, और कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना, इतना खूबसूरत नेचर देखने को मिल रहा है ना।
बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो लोग यहाँ पे आते हैं कचरा फैलाते हैं, वो बस इस सुंदरता को ख़राब कर रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ नज़ारा। और ये सामने ग्लेशियर है, पहली बार मैंने देखा है, फर्स्ट टाइम इतने पास से ग्लेशियर्स को। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, एकदम स्वर्ग। बस थोड़ा सा दूर रह गया है मेरा ट्रैक, वहाँ पे पहुँचना है मुझे। आगे का ट्रैक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।